हमारे गांव के अच्छे अच्छे नौजवान जिनके पास जो है मोबाइल्स है, जिनके पास बाइक है, जिनके पास दिमाग है, जिनके पास इंटरनेट है, जिनके पास कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, ऐसे ऐसे नौजवान भी जो है मुहर्रम के दिन नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कुछ नहीं सीखा इन जमाने से। ये समाज आज देखिए मिसाइलों के दौर पे आ चुका है। ड्रोन्स जो है कामाकाजी ड्रोन्स पे आज दुनिया बात कर रही है। दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई है। एक ऐसा देश जिसके अंदर सारे लोग शिया हैं, सारे लोग हाय हुसैन होय हुसैन करने वाले, मातम करने वाले, सीना पीटने वाले, उस देश के अंदर एक ताजिया नहीं बनता है, एक ताजिया नहीं। यहाँ ख्वाजा के मानने वाले, यहाँ गौस के मानने वाले, यहाँ इमाम आजम के मानने वाले, यहाँ आला हजरत के मानने वाले, यहाँ पर जो है सुन्नी सहीउल अकीदा मसलके आला हजरत पे चलने वाले लोग हर गांव में दो दो ताजिया निकाल रहे हैं, लाठी खेलते हैं। यही दीन रह गया है साहब। कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो आगे कुछ करने की कोशिश करो। तो मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो करना, शहादत सबने दिया है, लेकिन इमाम हुसैन शहीद आजम को क्यों याद रखा जाता है? इमाम हुसैन को उन लोगों ने शहीद किया जो उनके नाना का कलमा पढ़ा करते थे, उन लोगों ने शहीद किया जो जय नमाज बिछा करके नमाज पढ़ लिया करते थे। वही मुसलमानों, इस मस्जिद के अंदर भी सारे लोग आए हो, इबादत सारे कर रहे हो, सारे लोग इबादत के हकदार हो, सारे लोग इमाम हुसैन के गुलाम बनने के दावेदार तो हो, लेकिन बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसे लोग भी है जिनका कौल फेल किरदार अमल कैरेक्टर चलना फिरना जिन लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया था उनके किरदार के साथ मैच करता हुआ नजर आता है। कितनी अफसोस की बात है। कहाँ 1400 साल पहले इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुए, लेकिन आज तक लोग बातें क्यों कर रहे हैं? तो मुझे बताने की इजाजत दे दो। जैसे कि आप अपने इलाके में देखेंगे कि जब कोई मौलाना या आलिम या हाफिज आते हैं तो उनके दरमियान में आप क्वालिटी चेक करते हैं कि ये कारी साहब भी हैं, ये हाफिज साहब भी हैं, ये मौलाना भी है, ये आलिम भी है, ये फाजिल भी है, ये मुफ्ती भी है, तो इनका कद ज्यादा बड़ा है ना साहब? इसी तरह से मर्तबे में नापा जाता है। तो शहादत पाने वाले जो शहीद होते हैं वो जंग में जाते हैं और कुफ्र के तलवार से शहीद हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों, इमाम हुसैन ने सिर्फ शहादत को हासिल नहीं किया, बल्कि इमाम हुसैन ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन ने सब्र दिखाया है। इमाम हुसैन शहादत को पहुंचे हैं, लेकिन शहादत को पहुंचाने के बाद और शहादत को पहुंचाते हुए दुनिया वालों को ये मैसेज दिया है कि ऐ मुसलमानों, चाहे तुम्हारे मद्दे मुकाबिल में कोई आ जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत से ना एक आन के बराबर सौदा हुआ था, ना कल हुआ था, ना आज हो सकता है। तो जब तक इमाम हुसैन के गुलाम इस दुनिया में मौजूद रहेंगे सारी बातों को मान ली जाएगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। किया जाएगा कंप्रोमाइज साहब? नबी की शरीयत क्या है? किस चीज के लिए इमाम हुसैन शहीद हुए? इतने सालों से आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए इमाम हुसैन किस लिए शहीद हुए हैं, किस वजह से? सामने वाला भी तो कलमा पढ़ने वाले थे ना। हमने अभी बताया, आप लोगों ने पहले से ही सुना, यजीद भी कलमा पढ़ता था लेकिन मुसलमान नहीं था। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता है। वो भी कलमा पढ़ता था, नमाज भी पढ़ लिया करता था, लेकिन जो है उसका नाम लेने वाला आज कोई नहीं है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आपको समझना पड़ेगा कि मुसलमान होना अलग बात है और मोमिन ईमानदार होना अलग बात है। तो हमारी बस्ती में भी जो है लोग तैयारी कर रहे हैं, कीजिए, है ना। जिम्मेदारी मेरी थी बताने की। मैं किसी को जो है बुरा भला नहीं कहता, आप लोग जो है कीजिए। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इसके करने से फायदा है तो कीजिए, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि इसके करने से नुकसान है तो मत कीजिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि साहब कोई किसी के कांधे पर चढ़कर शरीयत नहीं बता सकता, है ना। लोगों तक मैसेज पहुंचाना, बातें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी, अमल करना आपकी जिम्मेदारी। लेकिन मुसलमानों, जरा याद रखिएगा कि जब इंसान बदन का कोई पुर्जा खराब हो जाता है, जब आप
کے اندر جو ہے دونوں آنکھیں ہیں، ایک آنکھ خراب ہو جاتی ہے، تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے علاقے کے پڑیا ڈاکٹر میری آنکھ کا علاج کر دے. آپ چاہیں گے کہ آپ بھبنیشور چلے جائیں، کٹک چلے جائیں. اسی طرح سے صاحب ایمان و عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان و عقیدے سلامت رہیں، مرنے کے بعد حالا لا تو آدری، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو کچھ نہیں جانتا، یہ کرنے کی نوبت نہ آئے، تو پھر کسی پروفیشنل مولوی سے جائیے، ملاقات کیجیے اور پوچھئے کہ آپ جو کر رہے ہیں کیا اس کے کرنے سے آپ کا ایمان و عقیدہ سلامت رہے گا، کیا آپ مسلمان رہیں گے بھی. تو ان تمام چیزوں کو غور کیجیے. جس طرح سے آپ کے لیور کڈنی کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے آپ کے ایمان و عقیدے کی بھی اہمیت ہے. اسے بچانے کی کوشش کیجیے. محرم کا مہینہ منائیے، روزہ رکھیے، جو ہے امام حسین کے نام سے شرنیاں بنائیے، غریبوں میں تقسیم کیجیے، فاتحہ دلائیے، میلادیں کروائیے، جلسہ کروائیے. امام حسین کو یاد کیجیے اور امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے آج دین اسلام کے خاطر اپنے ایک قدم کو آگے بڑھائیے. اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا میں غلام حسین بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے.